दीदी एक सवाल है कि हम जब आए भागलपुर इनके तो हमने कई जगह रास्ते में बैनर लिखा देखा, बैनर में लिखा था कि आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए। तो वो भगवान शिव जो सदियों से सनातन धर्म में पूजित है और घर घर के बाबा रहे हैं जी। और मैंने देखा कि लोग कह रहे थे रास्ते में कि उसी बाबा को गुरु बनाना है जो घर घर में देवता के रूप में पूजित रहे हैं। तो ये बात, ये परंपरा मतलब साहब हरिंद्रानंद के द्वारा पहली बार धरती पर लाया गया कि नहीं वो शिव पहले से गुरु थे? देखिए, सबसे पहले तो शिव गुरु है ये बात नई नहीं है। हमारे सभी तरह के जितने भी शास्त्र हैं, धार्मिक हो या आध्यात्मिक किताबें हों, वो सभी इसका प्रमाण देती हैं। आप मानस को उठाइए, रामायण को उठाइए, जो 3री-4री शताब्दी में पहले ही लिखा गया, महाभारत है, पुराण है, उपनिषद है, सब में कहा गया है कि शिव जगत गुरु है। पर किसी ने बताया नहीं कि उस गुरु को कैसे अपना बनाए, कैसे उसको गुरु बनाए। तो स्कूल बहुत अच्छा है, एडमिशन का प्रोसेस ही नहीं मालूम है तो एडमिशन कैसे लीजिएगा। तो साहब ने बस तरीका बताया कि यार इतना अच्छा गुरु है, इसका कोई चेला ही नहीं है। शिष्य, गुरु के बिना शिष्य क्या? जी। सर्दी लग रही है, सर्दी के बिना सर्दी का मौसम क्या? सर्दी का मौसम, सर्दी लगनी चाहिए। कोई गुरु है तो चेला होना चाहिए उसका। तो वही साहब ने कहा कि इतना बढ़िया गुरु है और इसका शिष्य नहीं है, आखिर क्या बात है। तब साहब ने कहा कि इसको कैसे गुरु बनाइए, कैसे पहुंचिए। भागलपुर अभी हम लोग आए हैं, इतने सारे लोग, आप भी आए होंगे, तो आपको मालूम है कि रास्ता कैसे है। तो किसी ने आपको बताया होगा या आपने गूगल किया होगा। तो वही साहब मार्गदर्शक हैं। साहब ने बताया कि भाई इसको इस तरह से, आप इस तरीके से शिव को गुरु बना सकते हैं। इन 3 सूत्रों को, उन्होंने 3 सूत्रों का प्रतिपाद्य किया है। इन 3 सूत्रों के सहारे आप शिव को अपना गुरु बनाइए और वो है हमको और आपको शिव की ओर। उन्होंने कहा है आओ चले शिव की ओर। वो ये नहीं कह रहे हैं कि आओ और जाओ शिव की ओर, वो कह रहे हैं कि आइए, मैं हूँ, मैं भी चलूंगा आपके साथ। आप स्टेशन किसी को छोड़ने जाते हैं तो साथ आप भी तो स्टेशन जाते हैं। स्टेशन तक की यात्रा आपकी भी होती है। आप किसी को सी ऑफ करने जाते हैं तो आप खुद भी स्टेशन जाते हैं। ये साहब हरिंद्रानंद के मन में ये ख्याल कैसे आए कि घर घर के बाबा भी लोगों के गुरु हो सकते हैं, जबकि गुरु की परंपरा में तो ये अब तक देखा गया है कि गुरु शरीर में होते हैं, शिव तो शरीर में है नहीं। तो उनको गुरु बनाने की बात उनके मन में कैसे आ गई? देखिए, ये हमारा सनातन एक श्लोक है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवर। तो साहब ने बचपन से सुना कि उनके, हमारे जो दादू हैं, दादा जी हैं, वो हमेशा कहा करते थे कि भाई परमात्मा ही गुरु हैं। तो वो ऐसे भी, वो पूरी तरह से धरती के लौकिक गुरुओं को अपना गुरु बना चुके थे। सब जगह से धीरे धीरे उनके दरवाजे, उनका मन बंद कर, गुरुओं के दरवाजे खुले थे पर साहब का मन उन दरवाजों को बंद, खटखटा करके फिर बंद कर देता था कि यार यहाँ भी कुछ नहीं है। तो उन्होंने इस गणित पर परमात्मा को गुरु बना लिया। परमात्मा शिव है, दूसरा तो कोई है नहीं। महेश्वर उन्हीं को कहा गया, महादेव उन्हीं को कहा गया। तो बस इस श्लोक के आधार पर जो गणित बैठा, साहब ने उस गणित को सॉल्व करके गुरु बना लिया शिव को। कई सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि जो महादेव दिखते नहीं है, तो वो चूंकि गुरु का मतलब तो सीधा संबंध लोग ज्ञान से जोड़ते हैं, तो फिर महादेव ज्ञान कैसे देते हैं? उनके पास तो शरीर है ही नहीं, ज्ञान तो कोई शरीर वाले लोग देते हैं। तो शिव शिष्यता में ज्ञान कैसे मिलता है, गुरु से या फिर साहब हरिंद्रानंद से? आपने अपने प्रभावों को देखा है? नहीं देखा है, पर वो होंगे जरूर। बिल्कुल। नाना को देखा नहीं है, होंगे जरूर। बिल्कुल। ठीक है, हमारी बेटी ने अपनी नानी को नहीं देखा तो वो है, हमारी आपकी दीदी माँ है। आने वाले बच्चे जो जन्म लेंगे, साहब को उन्होंने नहीं देखा होगा, तो साहब तो हैं। तो जो नहीं दिखता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है, पहली बात। और गुरु को बना, ज्ञान के लिए किसी माध्यम की जरूरत होती है। साहब को किस माध्यम से ज्ञान मिला? जब गुरु और शिव होंगे तो आपको ज्ञान देंगे। सीखने के लिए आपको किसी माध्यम की जरूरत होगी, तो गुरु आपको सिखाएंगे, जिंदगी से सिखाएंगे ना। आप लौकिक गुरुओं की तरह कख सीख, सामने मंडल सर बैठे हैं, साहब को उन्होंने सिखाया है, हमें भी पढ़ाया, मेरी बेटी को भी पढ़ाया, गौरी को भी पढ़ाया, सबको पढ़ाया। तो वो यही है, जो दिखते गुरु हैं वो आपको जीवन की शिक्षा देंगे। कख गग आपको दर्शन पढ़ा सकते हैं, लॉजिक पढ़ा सकते हैं, ABCD करा सकते हैं, पर सही ज्ञान जो है वो आपको, तो पारलौकिक ज्ञान जो है उसके लिए सही गुरु की आवश्यकता है, जो आपको दोनों तरह का ज्ञान दे। तो इसके लिए शरीर की जरूरत नहीं है, तो जीवन से आपको सिखाएंगे। एक अहम सवाल है हमारा दीदी आपसे कि अब तक यह देखा गया है भारतीय अध्यात्म में जितने भी पंथ चली हैं, तो उनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक आश्रम रहा है, हाँ, जहाँ लोग जाते हैं। लेकिन शिव शिष्यता में हमने अब तक जो लोगों से पता किया, गुरु भाई बहनों से, तो किसी ने नहीं कहा कि शिव शिष्यता का कोई आश्रम है। तो उस वरेण्य गुरु भ्राता ने ऐसा क्यों नहीं किया कि किसी प्रकार का आश्रम क्यों नहीं बनाया महादेव के लिए? देखिए, साहब ने तो सबसे पहले कहा है कि यार मंदिर बनाना है तो अपने दिल को बनाओ, अपने मन में मंदिर खड़ा करो। मस्जिद बनाने हैं, गुरुद्वारे बनाने, मन में पहले चीजें आपके मन में खड़ी होती हैं। भाव पहले मन में बनते हैं, रिश्ते पहले मन में बनते हैं, तब घर बनता है। आप पहले सोचते हैं घर बनाने को, पहले घर बना के नहीं सोचते हैं कि यार हम घर बनाएंगे।
पहले आप सोचते हैं कि यार मुझे घर बनाना है, पहले मन में आपका घर तैयार होता है, तब आकार लेता है। ठीक है, तो साहब ने कहा कि दिल में बनाओ। हम लोग ऐसे सोच रहे हैं, उनके आश्रम का तो नहीं, पर ऐसे उनकी समाधि के लिए सोचा जा रहा है। हम लोग भी सोच रहे हैं, मुख्यालय सोच रहा है इस बात को। अब आकार कब लेता है, तो देखिए बनना है साहब का, बनाना है साहब को। हम आप बस दिख सकते हैं कि भागलपुर महोत्सव का आयोजन हमने आपने सबने मिल करके किया, मंडल सर 1 हफ्ते से यहाँ है, ये दिख रहा है कि हम लोग हैं, करा कोई और रहा है, तो कराना उन्हीं को है, अब वो जब करा ले। ठीक है, साहब हरिंद्रानंद से शिव की शिष्यता में कई सारी चमत्कारी घटनाओं के बारे में सुना जाता है कि जब वो शरीर में थे तो कई सारे गुरु भाई कहते हैं कि हमने ऐसा देखा, हमने ऐसा देखा, और ये तो आपका सौभाग्य है कि आप वरेण्य की पुत्री रही हैं। तो ऐसे शख्सियत जिनकी एक आवाज़ पे लगभग करोड़ों लोगों ने इस आवाज़ में अपनी आवाज़ भर दी कि आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए। तो साहब के सानिध्य में आपको तो बचपन आपका बीता है, चूँकि आप उनकी पुत्री रही हैं, तो कोई ऐसा खास पहलू बताइए हमको, हमारे दर्शकों को, हमारे चैनल से जुड़े लोगों को, जो कि आपको लगा हो कि वरेण्य गुरु भ्राता वो शिव के अवतार हैं या फिर वो शिवांशी हैं। देखिए, सबसे पहले तो साहब ने जो आपने कहा अभी कि करोड़ों लोग उनके कहने पर चल रहे हैं, तो उसी करोड़ों में हम 3 भी हैं, याद रखिएगा। हम 3 इस पार नहीं हैं, आपके सामने नहीं खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं। इस पार बस साहब दीदी और महादेव। ठीक है, हम आप ही की भीड़ में हम भी हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, अलग कीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना, क्योंकि साहब ने तो आपको कलेजे का टुकड़ा कहा है, तब तो हम तो बाहर हो जाएंगे उस परिधि से। तो हम आप ही के साथ खड़े हैं, ये ध्यान रखिएगा। और रही बात की साहब, ये तो देखिए इसमें मेरा कोई रोल ही नहीं है, और हमारा आपका शिव शिष्य होना, इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा, जिसको देवताओं को भी नसीब नहीं। देवता भी डायरेक्ट उनको गुरु नहीं बना पाए, दानव भी नहीं बना पाए, वो माध्यम रहे, बृहस्पति रहे, शुक्राचार्य रहे, हम आप डायरेक्ट शिव को अपना गुरु बना रहे हैं। इससे बड़ा चमत्कार तो कुछ है ही नहीं, और ये चमत्कार दिया हुआ साहब और दीदी का है, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। जन सामान्य शिव को अपना गुरु अगर बनाना चाहे तो इनके लिए क्या प्रावधान है? यहाँ कोई नियम ही नहीं है। शिव की शिष्यता तो नियमों से परे है, प्रेम है यहाँ बस। तो इसके लिए 3 सूत्र हैं, आप करिए तो बहुत अच्छा, नहीं तो बस जुड़े रहिए साहब दीदी से, आपको पहुंचा देंगे। जो रास्ता देखा है उसको पकड़ लीजिए, माइलस्टोन जो आपको रास्ता देखा है उसको पकड़ता है। रास्ते का हम लोग माइलस्टोन देखते हैं ना, वो पत्थर पर जो लिखा रहता है, तो जो मंजिल है वहां भी पहुंच, वो रास्ता, वो पत्थर आपको दिखता है 0 किलोमीटर, भागलपुर 0 किलोमीटर, ये आपको भागलपुर में ही लिखा दिखेगा। तो शिव के पास जाने का रास्ता साहब और दीदी हैं, उनको पकड़े रहिए, और उनके 3 सूत्र हैं। साहब दीदी तभी पकड़ाएंगे जब 3 सूत्र करिएगा। ये स्ट्रेट है, 3 सूत्र करिएगा, साहब दीदी आपकी पकड़ में रहेंगे, और साहब दीदी स्वयं आपको ले जाने के लिए मार्ग उन्होंने ही देखा है। कई सारे लोगों के मन में ये एक सामान्य सा प्रश्न होता है जो मैंने कई वर्षों से सुन रखा है, अभी भी लोग अक्सर पूछते हैं कि शिव शिष्यता में किसी प्रकार की वर्जनाएं नहीं हैं, जो कि समाज में अब तक जितने सारे पंथ पंथाई के लोग हुए हैं और जितने सारे साधु ऋषि महर्षि हुए हैं और जिन्होंने अपनी परंपरा चलाई है, तो उन्होंने अपनी परंपराओं के शुरुआत में ही अपने अनुयायियों पर, मैं शिष्य की बात नहीं करूँगा, अपने अनुयायियों पर बंधन लगाया है। लेकिन शिव शिष्यता में किसी प्रकार का वर्जना नहीं है, बंधन नहीं है। इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो कुछ चीज़ों को समझना होगा जो साइंटिफिक है और बिल्कुल शैक्षणिक है कि आप शिव तो सनातन है, वो वर्जनाओं से परे हैं, वो सबके हैं, तो वहाँ वर्जना लग ही नहीं सकती। अब सूरज पे आप क्या वर्जना लगाइएगा, हम पे लगो और उधर ना लगो, वो तो सूरज। शिव किसी के व्यक्तिगत होंगे, ये साहब ने बताया कि ये तुम्हारे अपने हो सकते हैं, इन 3 सूत्रों को करो, पर शिव तो सबके। स्कूल तो सबसे बड़ा है, आप पढ़िए उसमें। ठीक है, तो शिव सबसे पुराने हैं, वो वर्जना लगाएंगे तो शिव कहलाएंगे ही नहीं। और वर्जना लगाने के लिए हम आप तो लगा ही सकते हैं, कोई भी लगा सकता है, पर आप ये बताइए कि अगर अगर साहब ने ही कोई वर्जना लगाई होती, तो साहब ने जो कहा कि सभी लोग जन जन, मतलब जन जन कहा उन्होंने, जाति जाति नहीं कहा, पंथ पंथ नहीं कहा, ठीक है, स्त्री पुरुष नहीं कहा, जन जन को शिव का शिष्य बनना है, तो जन जन में सारे लोग आ जाते हैं, इसलिए वर्जना हो ही नहीं सकते। शिव जब गुरु होंगे तो वर्जनाएं तो तिरोहित होंगी, वहां वर्जना लगेगी कैसे? और प्रेम में वर्जना लग नहीं सकती, प्रेम तो प्रेम है। बच्चा जब जन्म लेता है तो हम आप थोड़े कहते हैं नर्स को कि पोंछ के दो जरा, हमको खून लगा हुआ नहीं छुएंगे। हम लोग पहले कहते हैं बच्चे को दिखाओ मेरा बच्चा कहाँ है, ऐसा रहता है। तो कोई शाकाहारी आदमी वो कहता है यार मेरा बच्चा को खून लगा हुआ, यार पोंछ पाछ के लाओ तब हम गोदी लेंगे। ऐसा आपने किया या हमने किया? किसी ने, कोई माँ बाप ऐसा कर ही नहीं सकता। तो प्रेम में, तो प्रेम का पहला उदाहरण यही है कि प्रेम में तो सारी वर्जनाएं खत्म हो जाती है। वो वर्जना तो हमने और आपने तय कर दी है ना, कि आप हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, आप फलानी जाति के, हम ढेकानी जाति के, आप स्त्री और पुरुष। वो परमात्मा ने तो बस भेज दिया प्रेम दे करके कि जाओ यार धरती पर प्रेम फैलाओ। हम आप यहाँ कचरा फैलाने लगे, उसमें उसकी तो गलती है नहीं।
ये शिव शिष्यता में जी। बिहार राज्य का कहा जाता है, मैंने कुछ गुरु भाई से सुना था कि लोग बोल रहे थे कि शिव शिष्यता का लैंडिंग स्थल है बिहार, तो इनकी शुरुआत बिहार से ही हुई है। देखिए, ये गुरु भाइयों का नहीं, ये साहब का ही कथन है कि बिहार जो है ये लॉन्चिंग, विशेषकर उन्होंने पटना के लिए कहा कि ये लॉन्चिंग स्टेशन है हमारा शिव शिष्यता का, यहाँ यहीं से काम शुरू हुआ है। तो साहब यहीं के हैं, सिवान में उनका जन्म हुआ, उन्होंने काम यहीं किया, रिटायर हुए तब झारखंड गए। ऐसे तो पूरा वसुधैव ही उनकी परिधि है, उनका कर्मस्थल है, उन्होंने बांटा नहीं। हाँ, उन्होंने कहा कि यहाँ से मैंने शुरुआत करी है। कैसे हम तीनों स्थानों कहते हैं कि भाई तुर्की में साहब को नमः शिवाय मिला, आरा में साहब ने शिव को गुरु बनाया, तो एक स्थान विशेष का महत्व हो जाता है। और पूरी दुनिया ही साहब की है, पूरी दुनिया में ही उन्होंने कहा है काम करना, और उन्होंने किया भी है जहाँ तक संभव हो सका उनके शरीर के हिसाब से। तो ये बस साहब ने समझाने के क्रम में बोला है कि लॉन्चिंग यहाँ से शुरुआत हुई है, एक मजबूत आधार बिहार ने दिया है। जैसे हमारा आदिकाल से आप उठाइए, हमेशा प्राचीन काल से आप उठाइए, आपका भागलपुर जो चंपा है, वही सुबह मैं बात कर रही थी कि अपना एक संस्कार है पाटलिपुत्र का और भागलपुर का, क्योंकि दो जो पुराने शहर हैं यहाँ के, यही सबसे पुराने शहर माने जाते हैं। एक पटना है, एक दूसरा भागलपुर है। चूंकि महाजनपद आप लोगों ने सुना होगा, कल का बच्चा में पढ़ा होगा, तो चंपा भी एक महाजनपद था और पाटली मगध भी एक महाजनपद था। तो साहब ने समझाने के क्रम में कहा है कि ये लॉन्चिंग स्टेशन ये इतना मजबूत है कि इसको हिलाना संभव नहीं है। तो जड़ आपकी मजबूत होगी तो पत्ते हरे रहेंगे। साहब ने हमेशा कहा है कि पत्तों पर ध्यान नहीं दो, जड़ पर ध्यान दो, क्योंकि पत्ते तो पतझड़ में झड़ जाते हैं, जड़ नहीं झड़ती, जड़ नहीं टेढ़ी होती। हाँ, जड़ में कीड़े लगेंगे तो पौधा खराब हो जाएगा। तो इसीलिए साहब ने समझाया कि लॉन्चिंग पैड है, इसका ध्यान रखिए, क्योंकि यहीं से ये निकला है। जैसे गंगोत्री का कितना महत्व है, अगर गंगोत्री नहीं रहती तो गंगा कहाँ से निकलती। तो वैसे ही बिहार का अपना महत्व है कि अरे बिहार नहीं रहता तो कहाँ से ये बात शुरू होती। साहब आए धरती पर, इस धरा पर, तब तो ये बात शुरू हुई। ठीक दीदी, अंत में आपसे एक छोटा सा सवाल होगा, कोई साहब के जीवन से जुड़ा कोई एक ऐसा प्रसंग हमको बताइए जहां आपको लगा हो कि ये महादेव का चमत्कार है। देखिए, ये तो कई ऐसी अनुभूतियां हैं, पर इधर लेटेस्ट वही है, मतलब लेटेस्ट क्या, वो भी 10-12 साल साहब के साथ ही पूरी गई थी। वहाँ लिंगराज मंदिर गए हम लोग, तो वहाँ साहब तो बाहर थे, मंडल सर, भैया, सब लोग बाहर थे। अमित बाबू तो उस समय सिंगापुर ही रह रहे थे। तो हम लोगों ने कहा कि भाई घूम आते, बहुत पुराना मंदिर है वो लिंगराज, पढ़े होंगे आप लोग। तो हुआ कि भाई घूमा जाए, तो भाभी मनोज सब लोग थे, तो उन लोग मंदिर के अंदर के, हम बैठे ही रह गए बाहर। हम कह जाइए आप, हम चूंकि मंदिर ही घूमना था, अंदर नहीं जाना मेरा उद्देश्य था, मंदिर ही घूमना था कि बहुत पुराना है, हिस्टोरिकल टेम्पल है, ये देखते हैं। तो वहाँ मंदिर के मुंडे वो जो ऐसे जो रहता है ना, उसके हमने ऐसे बहुत ऊंचा मंदिर है, सबसे ऊंचा, हाँ, टॉलेस्ट वही है इंडिया में। तो वैसे उसको देख रहे थे, तो यही देखते हुए ऐसे बोले कि यही है लिंगराज मंदिर, और बहुत छोटी छोटी नक्काशी है उस पर। तो साहब का चेहरा उस पर उभरा और उन्होंने कहा मैं ही तो हूँ यहाँ। तो अभी भी जब वो इंसिडेंट याद करते हैं तो गूज बम्प्स जो है ना, रोआ खड़ा होना जिसको कहते हैं, वो ध्यान में आ जाता है। अगर कोई शिव शिष्यता को जानना चाहे या वरेण्य को जानना चाहे तो क्या इसके लिए कोई पुस्तक है ऐसा जो लोग खरीद के पढ़ सके? देखिए, साहब और दीदी को जानने के लिए तो सबसे पहले आपको प्रेम को समझना होगा, वो प्रेम से ही जाने जा सकते हैं। बाकी उनकी जीवनी पर हम लोगों ने काम किया है, और अभी उसका सेकंड पार्ट भी आएगा, क्योंकि अब तो उनका जीवन काल पूरा हो गया है। तो अनमिलाकर है, और साहब की पुस्तक है आओ चले शिव की ओर, वो पढ़िए। उससे अच्छी किताब भगवान शिव पर नहीं है। साहब को भी समझने के लिए आओ चले शिव की ओर पढ़िए, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए भी आओ चले शिव की ओर पढ़ा जाए। और शिव के बारे में एक किताब में इतना कहीं नहीं लिखा गया। हमने भी कई किताबें पढ़ी हैं, साहब खुद मंडल सर हैं, मतलब उस किताब में जितना लिखा किसी एक पुस्तक, हाँ आपको कई सारी पुस्तकें पढ़िएगा तो मिल सकती हैं कुछ चीज़ें, पर वहाँ साहब का कोर कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। तो पूरा वो एक तरह से एनसाइक्लोपीडिया है भगवान शिव पर। चलिए, अभी हम बात कर रहे थे शिव शिष्य परिवार के साकार आदर्श वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरीन्द्रानंद और दीदी नीलम आनंद की इकलौती पुत्री लवली आनंद जी से। तो आपको कैसा लगा? जय शिव शिष्यता संबंधित ये बातें जरूर बताइएगा। मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।